पहाड़ों से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में आफत की बारिश ने तबाही मचा रखी है। खास तौर पर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बारिश किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश जारी है और जो नदियों का उफान है वो बहुत तीव्र है। और आप देखेंगे कि ऐसे भी कई घर हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं और इन घरों को अक्सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जैसे ही बरसात शुरू होती है और इन घरों में पानी घुस जाता है। और नदियों के किनारे रहने पर जो है लोगों को पूरी रात भर डर सताता है और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो उत्तराखंड में जारी है। गनीमत ये रही कि अगर आज रात की हम बात करें तो कम बारिश हुई है, क्योंकि जो पिछले 30 घंटे जो मौसम बरसा है वो बहुत तेज़ी के साथ बरसा है और नदियों का उफान बड़ा तेज़ था। और मैं बताऊं कि जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये बिंदाल पुल के नीचे की एक नदी है जहां पर इतना ज़्यादा पानी था जो अब कुछ कम इस वजह से हुआ है कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने खुद जो है जो नदी का बहाव है उसको बदलने के लिए नदी में उतरते हैं और ताकि उनके घरों तक पानी ना आए। और इस वजह से जो है यहाँ पर वो लोग रहते हैं, लेकिन डर के साए में उनकी कई रातें गुजरती हैं। और जो नदी का जब वेग बहुत तीव्र होता है तो यहाँ पर तमाम जो लोग रहते हैं उनके लिए ये वो पल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरे होते हैं। यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। सर, जब बारिश आती है तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? बारिश आती है तो सर जी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को लेके लोग सिमट जाते हैं, अपने अपने घरों के कोने पकड़ लेते हैं। या अब कहाँ नदी का भाव तेज होता है, इतना तेज हो जाता है कि बच्चों को बड़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इतना तेज होता है कि एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। सबसे पहले बचाव पक्ष सबसे ज़रूरी है। ये बचाव पक्ष होना इतना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें कोई इंसानियत ज़िंदगी को गंवाने की, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग खुद मिलजुल के अपना सब कुछ करते हैं। सरकार हमारे लिए क्या करती है, हम सरकार की क्या गलती माने, ये तो आपदा है या कुछ है। लगातार अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में मैदानों में खास तौर पर जो नदी के किनारे लोग बसते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उन्हीं दिक्कतों के बीच उनको जूझना पड़ता है। लगातार अगर प्रशासन की बात करें तो वो एक कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को शिफ्ट भी किया जाए, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इन लोगों को ही उस मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वो नदी में जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो खुद वो लोग जो है एकजुट होकर इस नदी में जो है अपने आप जो है उतरते हैं। बच्चों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, घरों में पानी ना घुसे उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश के बाद जो हालात बन रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से रिस्पना नदी से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हल्द्वानी से गोला नदी से अंकित शाह हमारे साथ मौजूद है। उनका रुख करते हैं दोनों सहयोगियों का और जानते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। विनोद, पहले आपके पास आना चाहेंगे, सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो नदी के किनारे रहते हैं। आप रिस्पना नदी के पास हैं, वहां किस तरह का सूरत हाल है? इस बारिश के बाद आसपास के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं? जी, देखिए कौशल, लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से मूसलाधार बारिश जारी है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी यानी जल, जितनी भी नदियाँ हैं, नाले हैं, वो पूरी तरह से उफान पर है। रिस्पना नदी की अगर बात करें तो करीब 25 किलोमीटर की ये नदी है जो राजधानी देहरादून के शहर भर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जाती है। 25 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जिसके किनारे पर करीब सैकड़ों परिवार रहते हैं। दुविधा सिर्फ उन परिवारों के सामने तब आती है जब मानसून सीजन में ये नदी पूरी तरह से उफान पर होती है। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इस रिस्पना नदी का जलस्तर हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से पानी का बहाव तेज़ है। और यही वजह है कि आसपास के जो जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, सैकड़ों परिवार इस नदी के आसपास की जद में आते हैं, उनके लिए दुविधा हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण ये पूरी तरह से इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और सैकड़ों परिवार के सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विस्थापित करने के लिए तमाम इन परिवारों की मांग उठती है कि आखिरकार इस नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाए, लेकिन सरकार पूरी तरह से सुध नहीं लेती और करीब 25 किलोमीटर के इस
दूरी में सैकड़ों परिवार बसते हैं और यही वजह है कि आज जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों के सामने दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में दुविधा इन लोगों के सामने भी है जो इस नदी के सामने बिल्कुल रहते दुविधा इन हैं। लोगों के सामने पानी भी का है। बहाव तेज है, विनोद, लेकिन अंकित आज का भी थोड़ी रुख कर गर्मी लेते ये हैं। है। हल्द्वानी राहत से की अंकित बात- हमारे संवाददाता बने हुए हैं, आपके पास भी आएंगे। अंकित, हल्द्वानी में क्या कुछ सूरत हाल है? गोला नदी रुद्र रूप में है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों में भी जो नदियों का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। हल्द्वानी में किस तरह का नजारा है? कि जिस तरह से पहाड़ में लगातार इन दोनों बरसात का आलम है और जो पहाड़ की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसका असर अब मैदानी क्षेत्र में भी मिल रहा है। इस समय हल्द्वानी के गोला नदी के समीप खड़ा हूँ और इस समय जो देख सकते हैं लगातार जो बारिश हुई थी उसका असर अभी भी गोला नदी में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जो गोला नदी की बात करें, ये वही गोला नदी है जो कई साल पहले आपदा आई थी और ये गोला पुल को उड़ा ले गई थी। इस लगातार जो बारिश हो रही है इसमें गोला का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ये गोला नदी लालकुआ क्षेत्र से जाती है, तो जो लालकुआ के समीप जो लोग रहते हैं गोला नदी के, उनको काफी दिक्कतें होती है। लगातार भूकटान हो रहा है। एसडीएम ने भी कई बार दौरे किए हैं भूकटान को देखते हुए, लेकिन आप बात करें जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में साफ देखने को मिल रहा है। कौशल, बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का असर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में हालत काफी खराब है। हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया और अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।